आप देख रहे हैं शाहीन टीवी और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। मैं किशनगंज लोकसभा के आमौर विधानसभा में पहुंचा हूं और उसी गांव में पहुंचा हूं जहां कि कुछ दिन पहले अभी तेज़ी के साथ एक वीडियो वायरल हो रही थी, जिसमें खुद आमौर के मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान ये दावा कर रहे थे कि मैंने ये इस गांव में जितने भी अभी लोग बसे हैं जिनकी ज़मीन बाढ़ में कट कर बह गई थी, उन्हें मैंने सरकार की तरफ से ज़मीन मुहैया कराया है। इसी की पड़ताल में मैं पहुंचा हूं यहाँ पर इस गांव की हालात को जानने के लिए कि क्या जो नेता दावा कर रहे हैं वो सही है या फिर वो सिर्फ चुनावी वायदा है लोगों को लुभाने के लिए। हम खड़े हैं इस वक्त बैसा प्रखंड के रायबेर पंचायत के गांव नई बसे हुए बस्ती हिम्मतनगर में। ये उन महरूमुल किस्मत लोगों की बस्ती है। ये टोलियां उनकी है जो लोग इसी कनके के किनारे, जिनका घर मंगलपुर से लेकर हड़िया तक था, ये सारे लोग कट गए 2017 के सैलाब में और कोई बसेरा इनका न था। बांध पर ये बसे हुए थे और मैं एमएलए बनने के बाद मैंने कोशिश की कि आपदा पीड़ितों की मदद करूं और मैंने इनको ज़मीन दिलाई और इस बस्ती को बसाया है। ये संगम है सीमांचल का कि सब आपस में मिलकर रहते हैं और इन आपदा पीड़ितों को मैंने यहाँ पर मकाम दिलवाया। यही कोशिश है हमारी कि मुझसे पहले क्यों नहीं दिला पा रहे थे लोग ज़मीन। नहीं है किसी को चिंता गरीबों की, फिक्र है उनको वोट की और हमें परवाह है इस बात की कि हम उसको उसका वाजिब हक दिलाएं। एमआईएम इसी लड़ाई का, इसी जद्दोजहद का नाम। तो मैं इसी गाँव की बात हो रही थी कि आमौर का ये रायबेर पंचायत में ये गाँव लगता है, ठीक हाईवे से सटा हुआ। तो कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं जो इस गांव में हैं। आपका नाम क्या है? हसमेरुन। ये जो आप लोग यहाँ पे जो इस गांव में रह रही हैं, तो कहाँ से आके बसी हैं? ये ज़मीन कौन दिलाया? ईमान अख्तरुल ईमान ने दिलाया ज़मीन। हाँ। अच्छा, तो जो आप लोग पहले कहाँ रह रही थी? मंगलपुर। वहाँ से बंडा आलू तो वहाँ से यहाँ क्यों आना पड़ा कि फिर ज़मीन दिलवाना पड़ा? ज़मीन दिला ली अख्तरुल ईमान। तो मतलब जो आप लोग जब पहले जहाँ रह रही थी तो वहाँ से यहाँ कैसे आई, काहे आई? वहाँ की ज़मीन क्या हुई आप लोगों की? लद्दी गड़ा कटे गई। अच्छा, नदी की वजह से हाँ, कटे गई वहाँ तक। अच्छा, ज़मीन दिला ले तब यहाँ बनू। आपका क्या नाम है? खुर्शीद आलम। खुर्शीद आलम। आपको भी ज़मीन मिली जी। कितनी ज़मीन मिली आप लोगों को? 3 डिसमिल गए। 3 डिसमिल। कितने लोगों को यहाँ पे ज़मीन दी गई है? 17 आदमी को मिला है। जैसे कि अभी एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है अख्तरुल ईमान का, उसमें अख्तरुल ईमान दावा कर रहे हैं कि हमने लोगों को ज़मीन दिलाया। तो इसी हकीकत को हम जानने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं कि क्या सच में उन्होंने ज़मीन दिलाया है या नेता लोग सिर्फ यूं ही वादा करते हैं। तो क्या उन्होंने भी वादा कर रहे हैं? तो अख्तरुल ईमान का काम से खुश हैं? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, खुश लग रहा है ना? हाँ। तो इस बार वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा क्या उम्मीद है? क्या उम्मीद है? अभी लोकसभा का जो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसमें उनको वोट पड़ेगा। अच्छा उम्मीद है। अच्छा उम्मीद सोच रहे हैं। अच्छा उम्मीद। इस बार उनको वोट पड़ेगा इधर से। अच्छा उम्मीद सोच रहे हैं हम। मतलब लोगों को जमीन दिलवा दिया, एक सुकून राहत मिल गई। तो अभी जो लोकसभा का वो इलेक्शन लड़ रहे हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर को सब लोग मिलकर चुनेंगे। अच्छा दिलवाएंगे, उसको वोट दिलवाएंगे, उसको खुशी होगा, हमको घर मिलेगा, है ना? हाँ। अभी जमीन मिली है, फिर घर भी मिलेगा, तो ये भरोसा है अख्तरुल ईमान पे? भरोसा है ना। तो मतलब वो जो वीडियो में बोल रहे थे वो सच बात है? भरोसा है, हमको पूरा भरोसा है। वो जो वीडियो में कह रहे थे कि हमने जो जमीन दिलाया, तो ये सच है ना? सच में जमीन मिली है ना? सच मिला जमीन ना, क्या मिला? तो सच मिला जमीन। यही वो जमीन का जिक्र कर रहे थे जो लोग बता रहे थे कि अख्तरुल ईमान खुद वीडियो में कह रहे कि हमने जमीन दिलाया है। और आपने गांव को देखा भी है, छोटा सा गांव, करीब 17-18 घर का यहाँ पे गांव बसा है। आपका क्या नाम है? फैंसी। आपको भी जमीन मिली है? हाँ। कितनी जमीन मिली? अख्तरुल ईमान। जमीन कितनी मिली? 3 डिसमिल। अच्छा, अख्तरुल ईमान को जानती हैं आप लोग? वो कभी आए इस मोहल्ले में, आते हैं इस गांव में? आए? हाँ जानू। कब आए थे इस गांव में? जमीन दे जमीन दिलाने के लिए आए थे? हाँ। तो आप लोग की जो पहले जमीन कट के बह गई थी उसके मुआवजे में यहाँ पे जमीन दिलाया उन्होंने? यहाँ हुई थी जमीन का कड़े होता है वही। अच्छा, तो इस बार वो जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर से चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, तो इस बार उनको इधर से वोट मिलेगा? नहीं मिलिया। मिलेगा वो? हाँ। आपका क्या नाम है? साबेरा। आपको जमीन कौन दिलाया यहाँ पे? वही। कौन? अख्तरुल ईमान। हाँ। तो इस बार वो जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, इसमें उनको वोट मिलेगा इधर? मिलेगा। और लोग देंगे? सब देंगे। कैसा आदमी? अख्तरुल ईमान आदमी ठीक है? अच्छा है।
किस बिना पे अच्छा है, कैसे अच्छा है? सभा को गरीब गुरबा के सब चीज दिला है बढ़िया से, देखो हो सुनो हो सब करो हो। अच्छा, तो ये मोहल्ले में कभी आते हैं घूमने टहलने? वो खले वही आरी एक बार वही जमीन द्वार बाद आरी एक बार वही मतलब हाल चाल लेते हैं आप लोग, कैसे रह रही हो? जमीन तो मिल गई, हैं अभी 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 ये घर और कैसे मिला? हैं अभी घर नहीं बनाया, सिर्फ जमीन मिली है, तो घर आप लोग बनाया अपना, है ना? हाँ घर नहीं बनाई ता बेटा के मारे दिले मोर। तो जब आप लोगों की जो जमीन बह गई थी, आप लोगों का घर खत्म हो गया था। एक मिनट बेटा रुक जाओ, माता जी इधर देखिए। जब आप लोगों की जो जमीन पहले बह गई थी, हाँ। घर खत्म हो गया था, हाँ। तो फिर आप लोग कैसे रह रही थी, कहाँ रह रही थी? वही बन डालो वैसे रह रही थी? हाँ बन डालो तो वही किस्म करो छिनो की करबो आप तकलीफ छे तो फिर विधायक जी ने कैसे कैसे जमीन दिलवाया? वही दिलाए वही दिले आवेदन दिले वहाँ बोलता रौटा बोलता वही मोर बेटा लिखे पढ़े वहाँ आवेदन दिले। अच्छा, आपका बेटा दिया था? हाँ मोरे बेटा दे। अच्छा अच्छा, नहीं विधायक जी को दिया था? हाँ 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 आवेदन दिले तो वही पढ़े लिखे सब कुछ करे वही जमीन दिला ले सभा को। अच्छा, जमीन दिले। तो अब आप लोग खुश हैं? खुश है, विधायक से खुश हैं? हाँ खुश थी, बहुत खुश थी। अच्छा, ये वो मोहल्ला है जिस मोहल्ले में मैं पहुंचा हूं। अभी काफ़ी वीडियो वो वायरल हो रही थी। अख्तरुल ईमान जो कि आमौर से अभी मौजूदा विधायक हैं, और वो ये दावा कर रहे थे, उसी की पड़ताल में मैं पहुंचा था कि क्या यह नेताओं का वादा सच है, या जो नेता सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, वादा करते हैं, या वही चल रहा है, या वही ट्रेंड को चला करके वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब मैं इस मोहल्ले में पहुँचा तो बिल्कुल ये तथ्य पाया है, ये सच पाया है। लोगों ने बताया कि हमारी ज़मीन बाढ़ की वजह से जब नदी के किनारे पे बसे थे तो वो ज़मीन हमारी कट के बह गई थी, जिसके कारण मौजूदा विधायक अख्तरुल ईमान के पास हम लोगों ने आवेदन दिया, और इसको उन्होंने अपने संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन हम लोगों को 3-3 डिसमिल ज़मीन हम 17 परिवारों को दिलाया। कैमरामैन ज़हीर के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन टीवी बिहार, किशनगंज। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।